नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। आज हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को लेकर, जो इन दिनों लगातार बिहार की सियासी आंच को बढ़ा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में अकेले 243 सीटों पर लड़ने का दावा करने वाले चिराग जहां एक और इकला चलोरे का दम भर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की भी बातें कहते नजर आ रहे हैं। वह खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं तो सीटों के लिए लगातार दबाव की राजनीति करते हुए भी नजर आते हैं। बहरहाल इन सबके बीच बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला है। पटना में हुए गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान की पार्टी की ओर से आए बयान पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया है वह गलत है। वे सरकार में हैं, इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। उन्होंने इसे लेकर चिराग पासवान को संयम बरतने की नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। सिर्फ मंच से कुछ भी बोल देना ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नीचे कुछ बोलते हैं, मंच पर कुछ बोलते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी उनकी इच्छा है वह फैसला ले लें। गठबंधन के साथ रहना है या अलग रहना है, खुलकर बताएं। एनडीए में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करें। उनके सांसद भी गठबंधन धर्म का सम्मान करें। निर्णय खड़ा हुई और किसके पीछे कौन था सब जानता है, सारा समाज के लोग जानता है। नीतीश कुमार जी के थर्ड लाने में किनकी भूमिका थी, किन लोगों की भूमिका थी, सारे जनता जानती है। लेकिन पुनः फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए और 5 साल चलाने का काम किए। नीतीश कुमार जी के विकल्प बिहार में न हुआ है न कभी होगा कि गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए। सिर्फ बोल देना, मंच पर कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ बोलते हैं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इनकी इच्छा है वो अपना फैसला ले लें। लेकिन गठबंधन धर्म यदि गठबंधन में है, वो भारत सरकार में है, अभी भारत सरकार के मंत्री है, प्रतिष्ठित मंत्री है, माननीय है, तो गठबंधन धर्म के उनके माननीय सांसदों को भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी सम्मान करना चाहिए। बता दें कि चिराग पासवान जो लंबे समय से नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन जदयू की ओर से उन पर यह पहली बार हमला हुआ है। महेश्वर हजारी ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा कि बिहार में हालात कोई चिंताजनक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों में भी सबको पता है कि कैसे जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे, फिर बनेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सियासत तब और गर्मा गई जब लोजपा से सांसद अरुण भारती ने कहा कि हम गठबंधन धर्म को सही से निभा रहे हैं, लेकिन हम धृतराष्ट्र नहीं हैं। जब भी समाज और राज्य की बात आएगी हम अपनी बात रखेंगे। मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है। देखिए, अपराध और अपराधियों को लेकर के अभी समाज में, बिहार की जनता में चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं। और उनकी अगर चिंताएं, कंसर्न्स होगी क्योंकि यही समाज हमें नेता और नेतृत्व देता है, तो ऐसे में गठबंधन में रहते हुए ही भी अगर आप इस आवाज़ को उठा करके गठबंधन के सहयोगी के पास ले जाते हैं तो ये गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है। राष्ट्र के लिए आप धृतराष्ट्र नहीं बन सकते हैं। आपको जरूरी है कि आप गठबंधन में रहते हुए इस समाज की आवाज़ को अगर आप अपने गठबंधन के सहयोगी तक ले जाते हैं तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है। और ऐसे में जब जब ऐसी घटनाएं होंगी, लगातार जनता की इस मांग को सरकार के सामने रख कर के समाधान ले आने का काम मेरी पार्टी, मेरे नेता और हम लोग लगातार करेंगे। बात यहां तक ही होती तो ठीक था, लेकिन इस सब के बाद एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेगी। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि चिराग लगातार आग से खेल रहे हैं, वह लगातार एनडीए के दलों पर निशाना साध रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, ये चिराग पासवान तो लगातार अब बिल्कुल प्रखर तरीके से जदयू पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं।
अभी पीछे का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें उन पर गठबंधन धर्म ना निभाने के आरोप लगे, उसके बाद उनकी ही पार्टी के अरुण भारती ने कहा कि हम धृष्टाज नहीं हैं और हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले ही चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके लिखा है कि ये बिहार के लोग कितनी हत्याएं झेलेंगे, आखिर बिहार पुलिस कर क्या रही है। तो ये तो अब सीधा मुखर तरीके से जदयू के खिलाफ उतर आए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये स्पष्ट है। ये और बिहार फर्स्ट का नारा लगाने वाले चिराग पासवान हाल के दिनों में जी मुखर तो थे ही वर्तमान सरकार जी के खिलाफ, इसके लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेके। लेकिन अभी जो गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, तो उस दिन भी उन्होंने कानून और व्यवस्था पे सवाल उठाया था। लेकिन कल जी जब जदयू की ओर से पहली बार मुखर तरीके से ये हमला हुआ उनपे और उनको ध्यान दिलाया गया कि आप गठबंधन धर्म का पालन करें, आप हैं कहाँ? अगर आप गठबंधन में हैं तो आप मंच से इस तरह से सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। तो उसी जी के कड़ी में लग रहा था कि मामला मैंने दोनों सुलझेगा। लेकिन आज उन्होंने एक्स पे जिस ढंग से ये सवाल उठाया, और बहुत ही गंभीर सवाल उठाया कि ये बिहारी कब तक हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, और हमारी पुलिस जो है, बिहार पुलिस क्या कर रही है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये तल्खी जो गठबंधन के बीच, एनडीए के बीच सरकार के और चिराग पासवान को लेके तल्खी बढ़ेगी। और उनका इशारा जी सीधे, क्योंकि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर और गृह विभाग उन्हीं की जिम्मेवारी है, तो उस पर पहले भी मुखर रहे जी हैं, और ये तो डायरेक्ट हमला ही उन पे है। जी चिराग लगातार दोनों ओर की बात कर रहे हैं। क्या चिराग इसका लाभ उठाएंगे या नुकसान? आखिर ये दबाव की राजनीति जो वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहे हैं इसके चलते वो? देखिए, अभी तक वो लक्ष्मण, मैंने एक सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा के भीतर ही सवाल उठा रहे हैं। वो बार बार जब कहते हैं किसी जी मंच से कि हम 243 पे लड़ेंगे और हम एक एक बिहार की सीट के लिए लड़ेंगे, तो उनका इशारा रहता है कि हम गठबंधन के 243 सीटों पे लड़ेंगे। फिर तुरंत कहते हैं कि हम खुद लड़ेंगे। तो सवाल जो उनकी जो नीति है कि गठबंधन में रह के दबाव इतना बनाओ कि मैक्सिमम सीट अपने दल के लिए लें, लेकिन वो रेखा कहीं ऐसा ना हो कि इस धमकी भरे अंदाज में, और जो उनकी रणनीति है वो इतनी दूर चली जाए कि फिर उनका वापस लौटना मुश्किल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है, और ऐसा मानते हैं लोग, कि अभी एनडीए को एकजुट होके रहना केंद्र की सरकार के लिए जरूरी है। क्योंकि वो न जी चिराग को ना खुश करना चाहती है, ना जदयू को, क्योंकि जदयू ज्यादा लार्जर शेयर है, क्योंकि बिहार नीतीश के ही नेतृत्व में ऐसी घोषणा हो चुकी है। आगे आने वाले समय में वो जी मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे वो अलग इशू है, लेकिन ये तो टॉप लीडरशिप ये घोषणा कर चुकी है एनडीए की कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। उस बीच अगर ये छोटा जी घटक, ये पूरी, मुझे लगता है ये दबाव के लिए ही अपनी कि मैक्सिमम सीट मुझे मिल जाए, और इसके लिए ऐसी दबाव करते हैं। लेकिन कल जो हुआ, कल पहली बार जदयू के मंत्री ने उनसे सवाल पूछा कि आप गठबंधन धर्म निभाइए। लेकिन उसके जवाब में इनके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा कि हम धृतराष्ट्र नहीं है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो हम सवाल जनता के हितों में उठाना नहीं छोड़ेंगे। उसके आज एक दिन बाद चिराग का ये तल्ख एक्स पे जो बयान आया, तो ये मामला तो लगता है कि थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन गुड सेंस प्रिवेल होगा एनडीए के घटक के बीच, तो हो सकता है ये सीटों के लेन देन में ये सौदा खत्म हो जाए। जी लेकिन मुझे ये भी जानना हुआ है कि क्या भाजपा ये अलाउ कर रही है उनको इतना बोलने देना? चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, और जिस तरह से वो नीतीश पर हमला कर रहे हैं, और नीतीश कितना जरूरी है, हमने लास्ट एक बार बात में आपसे ये करा था कि वो नीतीश भाजपा के लिए मजबूरी है या मजबूती है। सामने यही निकल के आया था बातचीत के अंश में कि वो एक मजबूती के तौर पर भाजपा के साथ खड़े हैं। तो क्या भाजपा अलाउ कर रही है
चिराग पासवान को नीतीश पे हमले के लिए? कहीं ना कहीं अगर नीतीश नाराज हुए तो केंद्र तक चीजें हिलेंगी। निश्चित रूप से। और ये मैं 2020 का सिचुएशन अलग था। उस समय नीतीश की ऐसी केंद्र सरकार वाली स्थिति नहीं थी जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट आया है उसको लेके है। इसलिए केंद्र में नीतीश बहुत ही मजबूती से, मैंने पहले भी बोला है, और ये जाहिर है कि 12-12 सीटें बिहार में जब भाजपा और जदयू को मिली और एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जदयू बीजेपी एनडीए के साथ है, तो ये ऐसा होगा ही नहीं कि बीजेपी इतनी छूट चिराग पासवान को अपने नाम पे दे दे कि उनके सह से और उनके तरफ से ऐसी छूट मिली हुई है कि वो नीतीश को डैमेज करे। हाँ, परसेप्शन 2020 में ऐसा बन गया था, क्योंकि जब आप जदयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करते हैं और भाजपा के खिलाफ नहीं खड़ा करते हैं, पब्लिक मंच से आप ये कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। वैसे नरेंद्र मोदी आपको हनुमान मानते हैं कि नहीं और वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन उस समय 2020 के इलेक्शन के समय ये परसेप्शन साफ बन गया था कि कहीं न कहीं बीजेपी का सपोर्ट है। और कल जो महेश्वर हजारी ने कहा कि पिछले 2020 के इलेक्शन में जिस ढंग से चिराग पासवान ने इलेक्शन को कैंपेन किया, उसमें सबसे ज्यादा डैमेजिंग कौन हुआ? डैमेजिंग हुआ जदयू। लेकिन इसको स्वीकार करने के बावजूद भी नीतीश 43 सीटों पे आने के बाद भी एनडीए नेतृत्व ने उन्हें ही चीफ मिनिस्टर बनाया, और वो पिछले 5 साल से चीफ मिनिस्टर हैं और आगे भी लड़ाई उनकी है। इसलिए भाजपा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि ये विवाद आगे बढ़े। लेकिन ये स्थिति तो बहुत आने वाले समय में बड़ी खराब हो जाएगी कि अगर एक बार दोबारा से एनडीए की अगर सरकार बनी और जिस तरह से ये एलिगेशन का खेल चल रहा है, डायरेक्ट एक दूसरे पे लांछन लगने शुरू हो गए हैं, तो आने वाले समय में फिर क्या चिराग पासवान जो ये सवाल उठा रहे हैं, हालांकि सवाल वाजिब हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई जनता के मुद्दे उठाना गठबंधन धर्म का मिसयूज कैसे हो गया, मतलब उस गठबंधन धर्म इसमें ना निभाने वाली क्या बात हो गई। तो सवाल तो जायज हैं, पर क्या आगे चिराग पासवान के लिए ये मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, पब्लिक में एक सिंपैथी और पब्लिक में हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप गठबंधन में हैं, अगर पार्टी में हैं, पार्टी में लीडरशिप पे आप बागी हो सकते हैं। तो आप एक तरह से जदयू ने इशारों में कहा ना कि आपको अगर साथ रहना है तो फिर साथ निभाना होगा, अगर साथ नहीं रहना है तो आप खुलेआम अकेले हो जाइए और लड़िए। अगर आप साथ रहते हैं तो लीडरशिप को तो अनुशासन के रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है, सवाल आप कानून व्यवस्था की है तो आप उठाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर जब पब्लिकली आप भी एक विरोधी नेता की तरह बात करेंगे, हो सकता है पब्लिक में ताली मिले, लोग कहें कि अरे वाह बहुत बढ़िया हमारे नेता है, लेकिन जो पार्टी कोalition में है वो तो डिस्कम्फर्ट में आएगी ना कि मेरे साथ रहने वाला ही मेरे इंटेंशन पे, मेरे शासन पे सवाल उठाता है। इसलिए महेश्वर हजारी ने कहा कि आप राष्ट्र धर्म, जो राष्ट्र धर्म कहते हैं कि ये गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाइए। ठीक है, आप सवाल उठाइए, जनता के मुद्दे को उठाइए, और लेकिन उठाने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन पब्लिकली कहें या आप मिलके बताएं। लेकिन जब पब्लिकली कहेंगे तो ये मैसेज तो जाएगा ना। जैसे सवाल उठने लगा है ना कि क्या चिराग एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या फिर 2020 को दोहराएंगे, या जो कह रहे हैं कि 243 सीटों पे हम लड़ेंगे, तो ये सिर्फ बोल रहे थे या सही में लड़ेंगे। तो ये पब्लिक में ये मैसेज और कंफ्यूजन तो जा रहा है जो एनडीए के घटक दल है उसको लेकर। जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम से एनडीए की साख पर भी असर पड़ेगा? उनके गठबंधन का घटक दल जो है वो खुद सवाल उठा रहा है, और ये माइलेज कहीं ना कहीं तेजस्वी जो हर मौके को भुनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, ये तो उनको बिल्कुल फुल टॉस बॉल देने जैसा हुआ। हाँ, निश्चित रूप से चिराग पासवान जब भी वोकल होते हैं तो तेजस्वी और जनसुराज के प्रशांत किशोर भी उनकी पक्ष में बयान देते हैं कि ये प्रशांत किशोर ने तो उन्हें एकदम कहा कि ये उनको बिहार में राजनीति करनी चाहिए, उनमें संभावनाशील नेता हैं, और अगर
विपक्ष के मुद्दे को अगर पार्टी में सहयोगी दल ही उठाए तो इससे बना बनाया मुद्दा और क्या हो सकता है। तेजस्वी के लिए तो और आसान हो जाएगा कि जो जिन सवालों को हम उठा के सरकार को घेरते हैं, उनके सहयोगी ही उन पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये तो महागठबंधन को, चिराग जितना मुखर होंगे, महागठबंधन को उतना ही बल मिलेगा। क्या आपको लगता है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को, चिराग को अब एक ठोस चेतावनी के तौर पे दे देनी चाहिए कि जिस तरह से वो गठबंधन के को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, वो 243 सीटों पे लड़ने की लगातार बात कह रहे हैं, वो अपनी सरकार पे खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कोई संकेत इस तरह के उनको दिए जाएंगे या अभी सब चुपचाप ही चलेगा? नहीं, देखिए, अगर संकेत दिए गए हैं तो उसकी मैंने पब्लिकली तो कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है, मैंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। हो सकता है कि इंटरनली मैसेजिंग हुआ हो कि आप जी, क्योंकि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री की सभा में सिवान में मंच पे ही शायद चिराग से पूछा था कि क्या आप सीरियसली बिहार में खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप तो केंद्र में अच्छे हैं और केंद्र में राजनीति करिए। लेकिन अगर बिगड़ेगी तो ऊपर से निश्चित रूप से केंद्र नेतृत्व करेगा, लेकिन पब्लिकली अभी किसी इस ढंग का पोस्टर, ये सारा खेल जो लगता है, मैंने जब तक कि आपस में पांचों दल, रालोम, ये जो उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, चिराग, जदयू और भाजपा बैठ के सीटों को लेके सारी कवायद जो है, सीटों की मैक्सिमम मेरे पास आवे, उसी को लेके है। क्योंकि वो जानते हैं कि केंद्र में मैं मंत्री भी हूं, मेरे 5 सांसद भी हैं, भाजपा भी जानती है कि 12 सांसद जदयू के मेरे लिए, केंद्र के लिए जरूरी है। इसलिए दोनों सहयोगी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भाजपा हो सकता है अभी कुछ खेल देख रही हो, लेकिन वो बिगाड़ने नहीं देगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहां आज हर आदमी तक छोटी बड़ी घटना बहुत तरीके से पहुंच जाती है, हर एंगल से पहुंच जाती है, ऐसे दौर में उस जनता के पास क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है कि चिराग पासवान की ये प्योर और प्योर प्रेशर पॉलिटिक्स है और उसके चलते ये सब बयानबाजियां हो रही हैं? तो क्या इसका दबाव सही में भाजपा और एनडीए पर या जदयू पर बन पाएगा? नहीं, ये तो देखिए, मैं पहले से भी तय है कि ये भाजपा और जदयू बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में। या तो 100 लड़े तो 101 लड़े, दोनों 100। जो बचेगा उसी में इन तीनों को समावेशित करना पड़ेगा, और ये ऊपर से जदयू और भाजपा वाले करेंगे। अब सारी लड़ाई 43 सीट या 40 सीट जो बचेगी उसको लेके है। परसेप्शन तो है, अगर आप ये जो लोजपा है, लोजपा के बारे में परसेप्शन है कि ये पूरे उसके कि हमको मैक्सिमम 30 सीट 35 सीट मिले, उसी की लड़ाई है और उसी के लिए दबाव ये हो रहा है। और कुछ ज्यादा मुखर होके, क्योंकि अगर आप जब अकेले लड़के भी आप 137 सीट या 135 सीट पे लड़े थे 2020 में, तो अब कैसे 243 सीट पे लड़ेंगे? आप तुरंत कहते हैं, और फिर जब नीतीश जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इन्हीं के नेतृत्व में होगा। मांझी जी भी जब आप पे अटैक करते हैं तो कहते हैं कि मांझी जी तो हमारे अभिभावक हैं। तो ये पोस्टरिंग का खेल है कि जन अपने समर्थकों में मैसेज दे कि हम चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम सीट मिले। और जो कुछ दुखती रग है, अभी कानून और व्यवस्था को लेके विपक्ष हमलावर है और सरकार थोड़ी डिफेंसिव है, क्योंकि हत्या की कई घटनाएं हो गई जो सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और तो आप उसको डिफेंड कोई नहीं करेगा हत्या की घटना को लेकिन आप आप विपक्ष की तरह आप भी हमलावर हो जाएं तो डिस्कम्फर्ट में सरकार तो आएगी। तो आने वाले दिनों में ये एक बार फिर तय हो गया है कि चिराग पासवान मुखर नजर आएंगे और एनडीए बचाव की मुद्रा में नजर आएगी। ये तब तक चलेगा जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। प्रमोद जी,
आप एक बार फिर हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज।